नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरहान। आपको पता है कि फॉक्सकॉन कंपनी जो एप्पल आईफोन को मैन्युफैक्चर करवाती है, उसने चाइना से अपने प्लांट को हटाकर भारत में निवेश करने का मन बना लिया, जिससे भारत भी खुश था। लेकिन मैंने एक वीडियो में अपने इसका विरोध किया था कि भारत में इतनी कम आय मिलती है, इतनी कम मजदूरी मिलती है कि एक तरह से उनका शोषण होने वाला है। लेकिन चलिए, शोषण करवाने से अगर पैसे मिल रहे हैं, जिसके आदी है भारतीय लोग, तो शोषण भी करवाया जा सकता है। लेकिन चाइना इस बात से आहत था, डोनाल्ड ट्रंप भी आहत थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो और भारत में लगभग वही आईफोन्स बनने थे जो लगभग अमेरिका जाने थे। चाइना जब आहत था तो चाइना ने अपना ऐसा पैंतरा चला कि कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ा झटका दिया है। कर्नाटक में करीब 300 एकड़ में फॉक्सकॉन अपना प्लांट बना रहा था, जिससे आसपास की प्रॉपर्टी के रेट 30 से 35% बढ़ गए। अब यह रेट बढ़ जाने से, क्योंकि प्लांट बन रहा था तो रेट बढ़ने थे, लेकिन अचानक ही जो फॉक्सकॉन में जो आईफोन्स को डिजाइन करते हैं या बनाते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, लगभग 300 इंजीनियर ऐसे हैं जो चाइनीज हैं। 300 इंजीनियर, उन 300 इंजीनियर्स को चाइना ने वापस चाइना में बुला लिया है। यानी कि अब फॉक्सकॉन के लिए, एप्पल के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो 30-35% जमीन के रेट बढ़े, 300 एकड़ में जो प्लांट बनना शुरू हुआ था, वह योजना अब कहीं ना कहीं ध्वस्त हो गई है। आईफोन 17 यहीं से लॉन्च किया जाना था, भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होनी थी। अब इस पर कहीं ना कहीं बाधा आ गई है। फिर से कुशल इंजीनियर लाना और उनको उस पुराने काम पर लगाना, यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह काम बिल्कुल ध्वस्त हो गया, लेकिन कुछ समय के लिए एक बड़ा झटका लगा है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसका तकनीक पर भी कोई दुष्प्रभाव पड़े, आईफोन उस तरह का देखने को ना मिले। तो इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।